गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में आपको भिन्न के बारे में बताया गया था कि भिन्न क्या होती है। ठीक है, एक बार फिर से हम समझा देते हैं बच्चों। जैसे कि मेरे पास ये एक चौक है, अगर इस एक चौक को अगर मुझे संकेत के माध्यम से लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? एक। अगर मेरे पास ये एक चॉकलेट है और एक चॉकलेट आपको देते हैं, आप पूछेंगे बेटा आपको कितना चॉकलेट मिला, तो आप क्या बोलोगे? एक चॉकलेट। अगर दो रोटी मिलता है ना, दो रोटी आपको मिला और पूछा जाए कि आपको कितना रोटी मिला, तो हमारा उत्तर क्या होगा? दो। तो ये जो एक चौक है, एक चॉकलेट है, दो रोटी है, ये पूर्ण वस्तुएं हैं, पूरा पूरा। तो इसको दर्शाने के लिए हमारे पास प्राचीन संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन सपोज अगर मेरे पास एक चॉकलेट है और इस एक चॉकलेट को दो दोस्तों को बांटना है, तो क्या कैसे बांटेंगे इसे हम? हमारा तरीका क्या होगा? तो इस चॉकलेट के दो बराबर हिस्से कर देंगे हम। एक हिस्सा एक दोस्त ले लेगा और दूसरा हिस्सा दूसरा दोस्त ले लेगा। और उसके बाद अगर पूछेंगे कि आपको कितना चॉकलेट मिला, तो हम एक चॉकलेट मिलेगा बोल सकते हैं क्या? नहीं, हमें एक चॉकलेट नहीं मिला है, हमें कितना चॉकलेट मिला है? आधा। ठीक है, अब इस आधे को कैसे लिखा जाए? ठीक है, तो इस आधे को लिखने के लिए हमारे गणितज्ञों ने भिन्न संख्या का अवधारणा दिया है। भिन्न संख्या के रूप में इसे कैसा लिखा जाएगा? तो आपको छठी में बताया गया था कि चूंकि एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट के दो हिस्से किए जा रहे हैं, तो इसलिए नीचे में लिखेंगे दो, और दो में से आपको कितना मिल रहा है? एक हिस्सा। तो क्या लिख देंगे? 1/2। यही हमारा कहलाता है भिन्न, 1/2। सपोज ये एक चॉकलेट है, इसके हमने कर दिए 4 हिस्से। ध्यान ये रखना है कि हिस्से बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसमें से 2 हिस्सा मोहन को दे दिया गया है और 2 हिस्सा, एक हिस्सा सोहन को दिया गया और एक हिस्सा राम को दिया गया। तो मोहन को कितना मिला? कुल हिस्से कितने? 4, 4 में से 2। सोहन को कितना मिला? कुल हिस्से कितने हैं? 4, 4 में से 1। और राम को कितना मिला? कुल हिस्से कितने हैं? 4, 4 में से 1। तो ये जो 1/4 है, 2/4 है, 1/4 है, इसे ही गणित में क्या कहा गया? भिन्न। तो भिन्न क्या हुआ? एक इकाई के कुल समान हिस्सों में से, देखिए एक वस्तु रहेगा, उसके कुल समान हिस्से, हिस्से कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। यहाँ 2 हिस्से हैं कुल, यहाँ कुल हिस्से 4 हैं। तो एक इकाई के कुल समान हिस्सों में से लिए गए ये दिए गए हिस्सों का संख्यात्मक प्रदर्शन भिन्न कहलाता है, जो कि आपको फोटो खींच खींच के नोट्स को दिया गया था। ठीक है, भिन्न में आगे हम क्या देखे थे बच्चों? यह है हमारा अंश और ये हमारा क्या कहलाता है? हर। अंश और हर आपको छठी में भी समझाया गया था। उसके बाद हम देखे थे भिन्नों का प्रकार। भिन्नों के प्रकार में क्या क्या देखे थे भाई? उचित भिन्न या समभिन्न, जब हिस्से ज्यादा हो और देना कम हो। 4 हिस्से में से 2 हिस्सा देना है तो ऐसा किया जा सकता है। तो इसे क्या कहेंगे हम? उचित भिन्न या समभिन्न। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि 5 हिस्सा करना है और 7 देना है, 5 हिस्सा करना है और 7 देना है, तो क्या ये संभव है? 5 हिस्से करके 7 दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। ये क्या है? अनुचित है। तो इसे क्या कहा गया? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा उचित भिन्न, ये हो गया हमारा अनुचित भिन्न। और सपोज मेरे पास 3 रोटियां हैं और 2 बच्चों को बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? एक रोटी पूरा दे देंगे दोनों को, फिर एक रोटी के 2 हिस्से करेंगे और आधा आधा दोनों को मिल जाएगा। तो अब पूछेंगे इसे कितना रोटी मिला, तो हम क्या कहें? कितना रोटी खाएं? 1.5 रोटी। इस 1.5 को कैसे लिखेंगे संकेतों में? तो ये एक पूरा पूरा हो गया और ये पूरा नहीं है, ये आधा है, तो ये हो गया आधा। तो देखिए यहाँ एक क्या बता रहा है? पूरा पूरा। और ये आधा क्या बता रहा है? हिस्सा या टुकड़ा। दोनों का मिला हुआ है, ये दोनों का मिला हुआ है, इसलिए इसे कहा गया मिश्र भिन्न। क्या कहा गया? मिश्र भिन्न। कक्षा 6वीं में आपको ये बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है बच्चों। तो आप अपने कक्षा 6वीं के कॉपी को निकाल कर एक बार समझ भी सकते हैं। 7वीं में एक पुनरावृत्ति है, संख्याओं की पुनरावृत्ति की जा रही है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भिन्नों को संक्रिया
भिन्नों की संक्रिया को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, भिन्नों की संक्रिया को चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, संक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। तो पहला हम देखेंगे योग। भिन्नों पर संक्रियाएं। देखिए हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, ये दोनों भिन्न हैं, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, मिलाना है। मतलब यहाँ हर क्या है? 4, यहाँ भी हर कितना है? 4 है। मतलब दोनों भिन्न में जो हर है वो समान है। इसे हम क्या कहते हैं? समहर भिन्न। याद कीजिए, छठी पढ़े थे, समहर भिन्न। ऐसे भिन्न जिनके हर एक जैसे हों, 4 4, तो इसे हम कहेंगे समहर भिन्न। चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसे कैसे हल किया जाएगा। बच्चों, अगर हम इसे 1/4 की चित्र बनाए, हम ये हो गया प्लस ये हो गया। ठीक है, इसको हम एक छोटा सा टेलम बनाया गया है। देखिए जरा, ये हो गया 1/4 और ये भी हो गया 1/4। करेक्ट, 4 हिस्से हैं, एक एक लिए गए, 4 हिस्से हो गए। अब इन दोनों को क्या करना है? मिलाना है हमें। तो अब हम इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, मिला दिए हम। तो अब ये क्या बन गया? देखिए जरा, ये क्या बन गया? 1/4 प्लस 1/4 बराबर क्या हो गया? कुल इसे कितना है? 4। लिया गया कितना है? 2, तो 2/4। ठीक है बच्चों, जरा एक और उदाहरण देखते हैं हम। ये है 2/4 प्लस 1/4। ये हो गया 2/4 और ये हो गया 1/4। ठीक है बच्चों, 2/4 1/4 मिलाना है तो मिला दीजिए। दो बटे चार 1/4 बराबर कितना हो गया? 3/4। ठीक है बच्चों, तो हो क्या? देखिए जरा, जब हर समान हो तो हर को ज्यों को त्यों लिख दिए और अंश को क्या कर दिए? जोड़ दिए। जब हर समान है तो हर को ज्यों को त्यों लिख दिए, अंश को क्या कर दिए? जोड़ दिए। मीन्स 4/7 प्लस 2/7। तो क्या करेंगे? अंश को जोड़ देंगे और हर को ज्यों को त्यों लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या कंडीशन है? जब हर समान हो। लेकिन जब हर अलग अलग हो तो अब अगर हम जोड़ देते हैं 6, तो भाई 7 को लिखूं कि 8 को लिखूं? है ना, 7 को लिखा जाएगा कि 8 को लिखा जाएगा? तो ये तरीका फिर अलग हो जाता है बच्चों। इसको हम समहर भिन्न बनाकर ये लघुत्तम समावर्ती विधि द्वारा जोड़ते हैं, जो कि आपको हम बाद में समझाएंगे। फिलहाल हम चित्रों के माध्यम से सीख रहे हैं। तो चित्रों के माध्यम से योग हो गया हमारा। अब देखते हैं घटाना। (3/4 - 1/4). ठीक है, फिर से हम इसी चित्र का प्रयोग करते हैं। देखिए ये क्या है? 3/4, कुल से 4 3, और इसमें से ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। भाई ये 3/4 है, तो प्रत्येक 1/4 भी तो कहलाएगा। ये बस कितना है? 1/4। ये कितना है? 1/4। ये भी कितना है? 1/4। ये भी कितना है? 1/4। इन तीनों को मिला दिए तो 3/4। अब इस 3/4 में से 1/4 को हटाना है, तो 3/4 में से, है ना, ये 1/4 को हटा दिए हम, तो कितना बचा? 2/4। ठीक है बच्चों, अगला डायग्राम देखते हैं हम। ये कितना है? 2/4। इसमें से भी हम 1/4, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4, ये 1/4 है। तो 1/4 को हटाना, तो इस 1/4 को हटा दिए, कितना बचा? 1/4। मतलब क्या करें? देखिए, जब हर समान होगा तो अंश में से, पहले वाले अंश में से बाद वाले अंश को घटा देंगे। 3 में 1 गया 2, हर को ज्यों का त्यों लिख देंगे 2/4।
हर समान है, पहले वाले अंश में से बाद वाले अंश को घटा दिए, 2 में 1 गया 1, हर को जो को त्यों लिख दिए 1/4। तो डेट मीन्स अब हमें करना क्या है, 18/32 माइनस 8/32। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, 32 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, 18 में 8 गया 10/32। ये आपको विस्तृत रूप से कक्षा छठी में बताया गया, हम सिर्फ यहाँ एक रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं गुणा। तो क्या करेंगे, हर को ज्यों के त्यों लिखेंगे, पहले वाले अंश में बाद वाले अंश को घटा देंगे, आगे 10/32। सपोज 18/32 माइनस 8/36 है, तब क्या करेंगे, तब फिर हमारी बनाने की विधि चेंज हो जाएगी और फिर हम उसको बनाएंगे समहर भिन्न बना करके या लघुत्तम समापत्ति विधि द्वारा, जो कि आपको समझाया गया, ठीक है। आगे और हम समझाने वाले हैं इसे घटाना। अब हम देख लेते हैं गुणा। गुणा को बच्चों ध्यान से समझिएगा, ठीक है। गुणा कैसे बनेगा देखिए, 2 गुणित 1/2। इसका मतलब क्या होता है, हमको आधा आधा 2 बार लेना है। भाई बार बार जोड़ना होता है ना, आधा प्लस आधा, आधा प्लस आधा, है ना। आधा आधा 2 बार, बार बार जोड़ना, एक ही संख्या को आधा आधा को 2 बार जोड़ेंगे। तो चलिए 2 को हर को जोड़ के तो लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, 1 1 2, 2/2। एक बटे 2 गुणित 3, तो 1/2 गुणित, सॉरी बार बार जोड़ना। और अभी हम जोड़ में पढ़े हैं कि जब हर समान हो तो जोड़ को लिखते हैं और अंशों को जोड़ देते हैं, ठीक है। 4 गुणित 1/4। इसका डायग्राम भी हम चाहे तो बना सकते हैं। ये 1/4 कहलाएगा, ये भी 1/4 कहलाएगा, ये भी 1/4 कहलाएगा, ये भी 1/4 कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब इस 1/4 को कितने बार लेना है, 4 बार। चलिए हम 3 कर देते हैं फिर। तो 3 बार, 1/4 को 1 बार ले लिए, 2 बार ले लिए और 3 बार ले लिए। तो ये कितना बन गया, 3/4। अरे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3/4, ठीक है। तो इसमें हो क्या, देखिए जरा हो क्या रहा है। जब अब देखिए किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4। मतलब अंश का गुना अंश से और हर का गुना हर से, ठीक है। तो चलिए बताइए जरा इसका गुना कैसे होगा। 5 का गुना 2 से होगा कि 5 से होगा, याद कीजिए। तो कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। 5 का गुना 2 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब जरा इस संख्या को देखिएगा, इसका गुणा हम चित्र के माध्यम से करते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। 2/3 गुणा का मतलब का भी होता है। 2/3 का, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 2/3 का आधा। 2/3 2/3 का आधा, हमको क्या करना है, 2/3 का आधा। तो चलिए पहले हम 2/3 का बनाते हैं चित्र। 2/3 बना लिया जाए, ध्यान से समझिएगा चित्र को। चित्र के द्वारा हम गुणा कर रहे हैं। कितना हिस्सा, पहले 3, पहले 2/3 को लेंगे हम। 1/2 को भी ले सकते हैं क्योंकि क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय होता है, तो हम 2/3 को भी ले सकते हैं, 1/2 को भी ले सकते हैं। तो हमने ले लिया 3 हिस्सा ले लिया बच्चों, और 3 में से कितना लेना है, 2 हिस्सा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा 2/3, करेक्ट है बिल्कुल। ये हमारा 2/3 कहलाएगा, कुल हिस्से 3 लिया गया 2। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि 2/3 का मतलब इसका, इन दोनों भागों का फिर आधा करना, हमें आधा करना। तो चलिए आधा कर देते हैं, मतलब 2 हिस्सा करेंगे, 2 हिस्सा करेंगे और कितना ले लेंगे, 1। 2 हिस्सा करके 1 ले लेंगे। किसका 2 हिस्सा करेंगे, 2/3 का। तो 2/3 का हमने 2 हिस्सा किया और 1 हिस्सा लेना है, तो हम एक काम करते हैं, पूरा ऊपर वाला ले लेते हैं। अब इसका संख्या के रूप में प्रदर्शन क्या होगा, क्या हो सकता है,
नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हिस्से बराबर नहीं है, तो हिस्सों को हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर। हो गया। चलिए अब देखिए, अब कुल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और डबल क्रॉस वाले कितने हैं, है ना। हमको 2/3 का आधा चाहिए, तो 2/3 का आधा कौन होगा, ये वाला हिस्सा, ये पूरा 2/3 हुआ। 2 हिस्सा किए, ऊपर वाले को ले लिए, आधा को ले लिए, तो डबल क्रॉस वाले कितने हैं, 2, तो ये आ गया हमारा 2/6। ठीक है, क्रम विनिमय नियम की बात कर रहे थे, तो चलिए पहले हम आधा को बना देते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। आधा पहले ले लिए, ये क्या कहलाएगा, 1/2। अब 1/2 का, इस 1/2 का इसका कितना हिस्सा करेंगे, 3, तो 1 हिस्से बराबर होना चाहिए बच्चों, जरा ध्यान देंगे। 3 हिस्सा कर दिए, कितना लेना है, 2 हिस्सा। क्या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि हिस्से बराबर नहीं, यहाँ बड़ा हिस्सा दिख रहा है, तो इस लकीर को बढ़ा देंगे हम, इसको छठी में आपको बताया गया था। चलिए देखिए कुल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, डबल क्रॉस कितने हैं, 2, तो क्या गया, 2/6। डेट मीन 2/3 गुणित 1/2 हो, या 1/2 गुणित 2/3 हो, दोनों का आंसर 2/6 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम के मेथड से, डायग्राम के मेथड से भी अब जरा बना करके देखेंगे। एक और देख लेते हैं हम डायग्राम। 3/4 गुणित 2/4, 3/4 पहले ले लेंगे हम, एक इकाई लिए, 1 2 3 4, कितना हिस्सा लेना है, 3। अब इस 3/4 के फिर से कितने हिस्से करने हैं, 2/4 लेना है। 3/4 का 2/4, 3/4 कितना, इतना, ये 3/4 है। अब इसके फिर 2/4 को लेना है, तो कितने हिस्सा करेंगे, 4, 1 2 3 4। क्योंकि हिस्से बराबर नहीं है, तो हिस्से को बराबर कर देंगे। और कितना हिस्सा लेना है, 2, तो 2 ले लेंगे हम, ऊपर के 2 को ले लेते हैं। चलिए कुल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौक 16, और डबल क्रॉस वाले कितने हैं, 8, तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, सॉरी 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 6/16। डबल क्रॉस 6 ना, तो 6/16। अब देखिए क्या हो रहा है, 6 कहाँ से आया होगा, 3 गुणित 2, 3 दूनी 6, 4 गुणित 4, 4 चौक 16। मतलब जब भिन्नों का गुणा करना हो तो अंश का गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हम भाग। दो भागित 1/2, इसका मतलब क्या हुआ कि दो वस्तु लेना है, उसके आधा आधा उससे हमको आधा आधा निकालना है। 2 लेना है, उससे आधा आधा निकालना है। कितने बार निकालता है, बार बार घटाना, भाग का मतलब बार बार घटाना। तो 2 वस्तु में से हमको आधा निकालना है। देखिए जरा, ये हमारे 2 रोटी हो गए सपोज, और इस 2 रोटी में हमको क्या करना है, आधा आधा निकालना है। तो ये निकाल लिए आधा, एक बार ले लिए, फिर ये आधा हो गया, फिर एक बार निकाल लिए, फिर आधा किए, निकल गया, फिर आधा की निकल गया। तो कितना मिलेगा भाई, 2 रोटी है, उसके आधा आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब देखते हैं 3 गुणित 3 भागित 1/2, फिर सभी 3 है, इसमें से आधा आधा करेंगे, आधा आधा कितने बार मिलेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6। जरा समझिए क्या हो रहा है, 2 भागित 1/2 उत्तर क्या गया, 4, 3 भागित 1/2 उत्तर क्या गया, 6। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सोचिए जरा। 6 4 यहाँ क्या कहने की 4 आ गया, करेक्ट। 2 गुणित 2 4, 3 गुणित 2 6,
डेट मीन्स बोला जा रहा है भाग, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, 3 गुणित 2। और एक कहाँ जाएगा, नीचे में मान लीजिए, यहाँ कहा गया भाग, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, 2 गुणित, इसका गुना कर रहे हैं, डेट मीन्स 2 का 2 दूनी 4 आया ना, 3 दूनी 6 आया ना, तो हमने क्या किया, 3 गुणित 2, और नीचे में 1 लिखा जा सकता है, यहाँ नीचे में 1, तो मतलब ये क्या हो गया, पलट गया, 1/2 क्या बन गया, 2/1, यहाँ 1/2 क्या बन गया, 2/1। मतलब भाग में दिया रहेगा भिन्न का भाग, लेकिन हमको करना क्या रहता है, गुना। अगर 4 भागित 1/5 है, तो क्या बन जाएगा, 4 पंचे 20, मतलब 4 गुणित 5/1, 4 पंचे 20। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। हर का अंश का गुना अंश से, हर का गुना हर से। कहने का मतलब ये बच्चों कि भिन्न के भाग में भाग के चिन्ह को बदल देते हैं गुणा में, और उसके बाद जो भी भिन्न होता है उसको पलट करके उसका व्युत्क्रम लिख दिया जाता है, और अंश का गुना अंश से, हर का गुना हर से कर दिया जाता है। चलिए बताइए आप, 3/4 भागित 2/5 कैसे बनेगा, तो 3/4 भाग को बदल देंगे गुना में, और 2/5 क्या बन जाएगा, 5/2। ठीक है, 3 पंचे 15 और 4 दूनी 8, 2/3 भागित 4/6, 2/3 गुणित 4 भाग को बदल देंगे गुना में, 4/6 क्या बन जाएगा, 6/4। देखिए अब इसमें क्या करना है, अगर ये सरल होता है तो हम अभी सरल भी कर सकते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया, 1/1 गुणित 2/2। फिर से 2 कट गया तो क्या जाएगा, 1/1, मतलब 1/1 गुणित 1/1 बराबर 1 गुणित 1 बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो ये आपको छठी में और बहुत ही विस्तार पूर्वक ढंग से समझाया गया है। फिर भी चूंकि बात हो रही पुनरावृत्ति की, इसलिए मैंने एक बार दोबारा समझा दिया गया है। अपेक्षा है कि भिन्नों की संक्रियाओं को आप समझ गए होंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को हल भी कर लेंगे। ठीक है, अभी हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें अलग अलग हर रहने पर उसको कैसे जोड़ा और घटाया जाता है, हम ये समझने वाले हैं। ठीक है।